तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम समूची मानवता के लिए नमक हो। किंतु यदि नमक ही बेस्वाद हो जाए तो उसे फिर नमकीन नहीं बनाया जा सकता है। वह फिर किसी काम का नहीं रहेगा, केवल इसके कि उसे बाहर लोगों की ठोकरों में फेंक दिया जाए। यह कथन यीशु के पहाड़ी उपदेश का हिस्सा है, जो शिक्षाओं का एक संग्रह है जो ईसाई नैतिकता और आध्यात्मिकता का केंद्र है। इस रूपक को समझने के लिए हमें प्राचीन काल में नमक की भूमिका पर विचार करना होगा। नमक अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान था। इसका उपयोग न केवल स्वाद के लिए बल्कि परिरक्षक के रूप में भी किया जाता था। प्रशीतन से पहले के समय में भोजन को संरक्षित करने और क्षय को रोकने के लिए नमक आवश्यक था। इससे हमें यीशु के शब्दों के पीछे के गहरे अर्थ के बारे में पता चलता है। जब यीशु अपने अनुयायियों को पृथ्वी का नमक कहते हैं, तो वह दुनिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दे रहे हैं। जिस तरह नमक भोजन को संरक्षित और स्वाद बढ़ाता है, उसी तरह ईसाइयों को दुनिया में अच्छाई और सच्चाई को संरक्षित करने और उनके आसपास के लोगों के जीवन के स्वाद को बढ़ाने के लिए कहा जाता है, प्रेम, दया और धार्मिक जीवन के माध्यम से। लेकिन नमक का नमकीनपन खत्म होने का क्या मतलब है? यीशु के समय में नमक अक्सर मृत सागर से प्राप्त किया जाता था, जिसमें विभिन्न खनिज होते हैं। यदि नमक शुद्ध न हो तो वह अपना स्वाद और प्रभाव खो सकता है। ईसाइयों के लिए यह एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यदि हम दुनिया के मूल्यों, लालच, स्वार्थ और अनैतिकता से कमजोर हो जाते हैं, तो हम सकारात्मक परिवर्तन के वाहक के रूप में अपनी प्रभावशीलता खो देते हैं। यीशु का रूपक हमें अपना नमकीनपन बनाए रखने की चुनौती देता है। लेकिन हम यह कैसे करते हैं? यहाँ 3 व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं। एक, जिस प्रकार नमक को शुद्ध रहने की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमें प्रार्थना, धर्म ग्रंथ पढ़ने और अन्य विश्वासियों के साथ संगति के माध्यम से ईश्वर से जुड़े रहने की आवश्यकता है। 2, पृथ्वी का नमक होने का अर्थ है अपने विश्वास को मूर्त रूप में जीना। इसमें दयालुता के कार्य, न्याय के लिए खड़ा होना और हमारे समुदायों में सकारात्मक प्रभाव डालना शामिल है। 3, नमक प्रभावी है क्योंकि यह भोजन के स्वाद से भिन्न होता है। इसी तरह हमें मसीह के अनुयायियों के रूप में अपनी विशिष्टता को अपनाना चाहिए। अंत में यीशु की यह शिक्षा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, सेवकारी के लिए एक शक्तिशाली आह्वान है। यह अच्छाई को संरक्षित करने, हमारे आसपास की दुनिया को बढ़ाने और मसीह के अनुयायियों के रूप में हमारी विशिष्टता को बनाए रखने में हमारी भूमिका की याद दिलाता है। आइए इस पहचान को उद्देश्य और जुनून के साथ अपनाएं।